हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे DSSB TGT नेचुरल साइंस के सिलेबस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि DSSB के पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन बी और सेक्शन ए। तो सेक्शन ए जो होता है वो जर्नल होता है, जिसमें कि 5 सब सेक्शंस होते हैं। उसके बारे में आज हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी के बारे में, विच इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या आएगा उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 100 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, और ये सेक्शन 100 मार्क्स का होता है। इसका मतलब एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 1 मार्क मिलेगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एक क्वेश्चन गलत होने पे 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पे इन 100 क्वेश्चन में से अगर हम बात करें तो तीनों के क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं 100 क्वेश्चंस में से, और साथ साथ में यहाँ पे पेडागोजी भी आती है, सब्जेक्ट पेडागोजी भी आती है। तो कुछ क्वेश्चन सब्जेक्ट पेडागोजी के भी यहाँ पर आते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फिज़िक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर केमिस्ट्री और बायो की बात करेंगे। तो फिज़िक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट मतलब कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, सोर्स ऑफ एनर्जी, मोशन एंड फोर्स, न्यूटन्स लॉ एंड ग्रेविटेशन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपका 10th में भी है और 12th में भी है। तो पहले 10th का कंप्लीट करें, उसके बाद 12th का करें। 12th का भी आपको करना है, 12th लेवल का आपको ये टॉपिक करना पड़ेगा। उसी तरीके से लाइट जो है आपका, वो 10th में भी है चैप्टर और 12th में भी है। तो ये आपको 10th 12th दोनों का करना है, यानी जो ऑप्टिक्स है वो 10th की भी करनी है और 12th की भी करनी है। तो पहले 10th की कंप्लीट करें, उसके बाद 12th की करें। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी तो आप 9 10th की कर लेंगे तो बहुत है। मोशन एंड फोर्स भी 10th का चैप्टर है, उसमें से कर लेंगे तो बहुत होगा। न्यूटन्स लॉ भी 10th में से कर लें अच्छी तरीके से। ग्रेविटेशन की अगर बात करें तो ये 9th में भी है और 11th में भी है। तो 9th क्लास में करें पहले ग्रेविटेशन, और उसके बाद 11th क्लास का ग्रेविटेशन करें। नेक्स्ट आता है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी और पावर बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो ये 9th में भी है आपका, और इसका कुछ पार्ट 11th में भी है। तो दोनों ही आपको कर लेने चाहिए, पहले 9th का देन 11th का। उसके बाद फ्लोटेशन है, साउंड है। ये तो आप 9 10th में जिस भी क्लास में है उसमें से ही कर लेंगे तो आपके लिए बहुत रहेगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये आपको 10th में है ये चैप्टर, 10th में तो करना ही है। इसके साथ साथ आपको 12th जो है उसमें भी ये चैप्टर करना है। ठीक है, तो ये बात है हमारी फिजिक्स की। तो इसका मतलब ये है कि आपको 8 9 10th की तो NCERT पढ़नी ही है, जो भी टॉपिक जिसमें भी दिए हुए हैं, और इसके साथ साथ कुछ टॉपिक 11 12th लेवल के भी आपको कर जाने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैटर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तो आपको जो आपके 8 9 10th की NCERT में दिया होता है वो ही करना है। बट एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वो आपको करना है। ठीक है, वो 12th में आपके दिया हुआ है, तो वो आपको ज़रूर करना है। सिंथेटिक फाइबर लोअर क्लासेस से ही कर लीजिए, शायद 8th क्लास में होगा ये। पॉलीमर, पॉलीमर जो है आपको 12th लेवल का करना है, क्योंकि पॉलीमर 12th में भी दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका 10th में भी है, और शायद 9th में है ये, और 11th में है। तो 9th और 11th दोनों से आपको करना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लोअर क्लास में भी है और क्लास 11th में भी है, तो दोनों का आपको करना है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है ये आप 10th से ही कर लीजिए, उतना बहुत रहेगा। मेटल एंड नॉन मेटल भी 10th से कर लीजिए, उतना बहुत रहेगा। इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग पार्ट है, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं। लोअर क्लासेस में भी है और आपका 11th और 12th में भी है। मतलब कहने का मतलब है ये सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पहले लोअर क्लासेस की कंप्लीट करनी है, फिर हायर क्लासेस की भी करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट लोअर क्लास का ही आप कर लेंगे तो बहुत रहेगा। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, देन पॉलीमर तो हो चुका है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ क्लास 11th में भी आपको मिलेगा, तो वहाँ से भी आप कर लीजिएगा। कोल एंड पेट्रोलियम आपको आई थिंक 8th क्लास की बुक में मिलेगा, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। इसके बाद स्टेट ऑफ मैटर ऑलरेडी कवर्ड, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करना है, एंड देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल।
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से रिलेटेड हायर क्लास में, यानी कि 12th में भी एक चैप्टर है मेटलर्जी वाला, वो भी आप कर लीजिएगा। इसके बाद ड्रग्स। तो इस तरीके से ये केमिस्ट्री का सिलेबस हो जाता है। देन आता है बायोलॉजी का सिलेबस। बायो में लाइफ प्रोसेसेस 10th में है ये चैप्टर, बट 10th में जो चैप्टर है उसमें इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। तो 10th में 4 सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये चारों सिस्टम 10th क्लास से पहले करिए और उसके बाद फिर 11th क्लास में भी ये चारों सिस्टम्स दिए हैं, वहाँ से भी आपको करना है। देन सेल चैप्टर जो है क्लास 9th में है, शुरुआत वाला ही चैप्टर है, क्लास 9 से भी करना है आपको, और आपको क्लास 11th में भी करना है सेल और सेल डिवीजन। इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th का चैप्टर है, 10th से भी करिए और 12th से भी करिए। देन रिप्रोडक्शन भी सेम है, 10th का चैप्टर है, पहले 10th से करिए फिर 12th से करिए। देन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 10th में भी है ये और 12th में भी है, तो पहले 10th का कवर करिए फिर 12th का करिए। देन ह्यूमन आई तो आप 10th का ही कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज भी आप जो भी आपके 8th 9th 10th में जो दिया हुआ है वो कर सकते हैं। देन टिश्यूज़ आपके जो 8th 9th 10th की बुक है उनमें से किसी एक का पार्ट है टिश्यूज़, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आप लोअर क्लास में भी होगा और हायर क्लास में 12th में आपका इकोलॉजी भी होगा, तो वहाँ से भी आपको देखना चाहिए, क्लास 12th से भी इकोलॉजी। इसमें वाई डू वी फॉल इल 8th क्लास का टॉपिक है, और इसके साथ साथ आपको जो 12th का चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर उसको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इन्वायरमेंट है तो आप लोअर क्लास से पढ़ सकते हैं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स भी लोअर क्लास से पढ़ सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन भी और डिजीज़ भी। तो इस तरीके से ये आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक था। बाकी जो सब्जेक्ट पेडागोजी है वो आती है, उसका एज सच कोई सिलेबस नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग देते हैं और हमें बस मतलब जो हमने बीएड में पढ़ा है वही हमें उसमें पढ़ना होता है सब्जेक्ट पेडागोजी में। तो ये सिलेबस था हमारे DSSB TGT नेचुरल साइंस।